हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लास 1 मैथ्स। आज हम बात करने वाले हैं शेप्स एंड शेप्स के बारे में। शेप्स एंड स्पेस का मतलब होता है, शेप्स का मतलब होगा किसी चीज का साइज और स्पेस का मतलब होता है जगह। तो अपन आकार और जगह किसकी बात करने वाले हैं? आकार और जगह। इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। द अरब एंड हिज कैमल, दो लोग हैं, एक का नाम है अरब और दूसरे का नाम है कैमल। इसको हम अरब बोलेंगे और इसको हम कैमल बोलेंगे। इट वॉज कोल्ड विंटर डे, द अरब वॉज ट्रेवलिंग ऑन द कैमल्स बैक। ठंड का दिन है, अरब जा रहा है किसके पीछे? कैमल के पीछे, कैमल के ऊपर चल रहा है। एट द नाइट द अरब पिच्ड हिज टेंट, रात हो गई, अब कहां जाएगा? तो अरब ने क्या लगा दिया? टेंट। एंड वेंट इनसाइड, अब वो अरब तो आदमी है, वो चला गया टेंट के अंदर। द कैमल वॉज आउटसाइड, कौन अंदर चला गया? अरब। कौन बाहर है? कैमल। अब कैमल को ठंडी लग रही है क्योंकि कोल्ड डे है, तो बोलता मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। ये TOO2 का मतलब भी होता है और ये TOO2 का मतलब बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा भी होता है। टू का मतलब भी होता है और जरूरत से ज्यादा। जैसे उसने बोला टू कोल्ड मतलब बारिश जरूरत से ज्यादा है, टू कोल्ड मतलब बहुत ज्यादा ठंड है। टू हॉट, टू हैप्पी मतलब बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा। और आई लव यू टू का मतलब होता मैं भी। यहाँ पे टू कोल्ड मतलब बहुत ज्यादा कोल्ड है बाहर। ओके, यू मे पुट योर नेक इनसाइड, क्या बोलता है? ठीक है, तुम तुम्हारी नेक ला सकते हो। अब देखो कैमल फिर लेके आ गया अपनी नेक। देखो देखो देखो, ये नेक लाया कि नहीं लाया? मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। फिर क्या बोलता है? मेरे को मेरे फ्रंट के दोनों पैर लाने दो, बाहर बहुत ठंडी है। अब अरब बोलता है ठीक है, यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड। ठीक है बोले भाई, तुम तुम्हारे दोनों पैर भी ले आओ। ये देखो, ये आया, फिर इसके दोनों पैर आए। पहले नेक आई और अब दोनों पैर आए। कैन आई कम इनसाइड, बाप रे बाप, अब पूरा का पूरा कैमल आ जाएगा। क्या बोला उसने? इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। ओ नो, द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। बोथ मतलब दोनों। बोले, अरब बोलता है हम दोनों के लिए टेंट बहुत छोटा है। सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। डन। क्या बोला कैमल? मैं अंदर, तुम बाहर। कैमल अंदर और ये अरब बाहर। बताओ रे भाई, क्या गजब का जमाना आया। कैमल अंदर, अरब बाहर। कैमल, अरब, टेंट, तीनों बात हमने देखी। कैमल भी देखा, अरब भी देखा। पहले उसने नेक लाई, फिर लेग्स लाए और फिर पूरा आया और अरब को बाहर लगा दिया। बिगर मतलब बड़ा, बोलो बी। बिगर मतलब बड़ा, बी से बना बड़ा। स्मॉलर मतलब छोटा, बोलो बिगर मतलब बड़ा और स्मॉलर मतलब छोटा। याद रखना क्या क्या बोलेगा, अपन करते चलेंगे। बोलता है टिक द बिगर, किसको टिक करना है? बिगर को। तो ये बिगर है तो अपन ने इसको कर दिया टिक। अगले में बोलता है टिक द स्मॉलर, अब अपन किसको टिक करेंगे? छोटे वाले को। ये छोटा वाला है तो इसको कर दो टिक। बात समझे ना? टेक द स्मॉलर टायर, स्मॉलर मतलब छोटा वाला टायर। कौन सा वाला टायर? ये स्मॉलर है तो उस पर कर दो टिक। बिगर बोलेगा तो बड़े पे टिक करना, स्मॉलर बोलेगा तो छोटे पे टिक करना। आहा, बिगर से बना बिगेस्ट, स्मॉलर से बना स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, बोलो। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा और बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा। बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। यहाँ पे अपने को बोलता है किसको टिक करो? स्मॉलेस्ट को। बोलो किसको टिक करो? स्मॉलेस्ट। ये सबसे छोटी है तो इसको टिक कर दो। अब क्या बोलता है? बिगेस्ट। पहले उसने स्मॉलेस्ट को टिक कराया, अब किसको टिक करा रहा है? बिगेस्ट। तो ये सबसे बड़ा, इस पे टिक कर दो। टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट, कौन सा फ्रूट? स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, टिक कर दो। बिगेस्ट बबल मतलब सबसे बड़ा, टिक कर दो। बोलो समझ में आ रहा है ना? बिगेस्ट मतलब बड़ा, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा। अब बात करेगा वो टॉप बॉटम की। टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे। ध्यान रखना, टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे। बोलो टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे। टेक द पॉट ऑन द टॉप, कौन सा पॉट लगाओ जो कहां पर है? टॉप पे। तो ये वाले पॉट को लगा दो टिक। टेक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। टेक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब ध्यान रखना सीढ़ी,
बोलो स्टेयर्स का मतलब सीढ़ी, और STARE स्टेयर का मतलब होता घूरना। हल्दी और वो जिराफ वाला था उसमें बताया था ना मैंने, स्टेयर कर रही थी वो, ठीक है ना। स्टेयर मतलब घूरना, और यहाँ पे स्टेयर्स मतलब सीढ़ियां। कहाँ पे है वो? बॉटम में। ये है ना बॉटम में, तो इस पे लगा दो टिक। बात समझे? टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे। स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, बिग मतलब बड़ा, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा। नियर मतलब पास। बोलो नियर मतलब पास, याद रखना, नियर मतलब पास। फार मतलब दूर। नियर मतलब पास, फार मतलब दूर। देखते हैं, द बर्ड नियरर टू द होम। ऐसे बर्ड को बताओ जो नियरर है। ये बताओ ये वाला है कि नहीं, तो इस पे लगा दो टिक। दूर बोलता तो वो टेक द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री। अब दूर वाला, फार मतलब दूर, सबसे दूर ये है, तो इस पे लगा दो टिक। बात समझ रहे हो ना? नियर मतलब पास, फार मतलब दूर। नियरेस्ट, फारदेस्ट। नियरेस्ट मतलब सबसे पास, फारदेस्ट मतलब सबसे दूर। नियरेस्ट मतलब सबसे पास, फारदेस्ट मतलब सबसे दूर। ये नियरेस्ट और ये फारदेस्ट। स्विंग मतलब झूला। ये बताओ ये झूले से सबसे करीब है और ये झूले से सबसे ज्यादा दूर है। टेक द पपी फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री। सबसे दूर, ये ट्री से सबसे ज्यादा दूर ये वाला है, तो इसको लगा दो टिक। समझ रहे हो ना आप बात को? टेक द ट्री नियरेस्ट टू दी बर्ड। नियरेस्ट मतलब पास, ये बर्ड को सबसे पास में ये पड़ेगी, तो इसको लगा दो टिक। सो सिंपल। ऑन, अंडर, अबव, बिलो। ऑन, अंडर, अबव, बिलो। अबव मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे, ऑन मतलब पर। ये देखो ऊपर है तो अबव, नीचे है तो बिलो। ऊपर है तो अबव, नीचे है तो बिलो। और अगर कोई किसी को टच कर रहा है, टच कर रहा है तो क्या आ जाएगा? ऑन। कोई किसी के ठीक नीचे है तो आ जाएगा अंडर। ठीक नीचे है तो देखो अंडर आया, टच कर रहा तो ऑन आया। बोलो टच कर रहा तो ऑन, ठीक नीचे है तो अंडर। अरे बोलो ना, ठीक नीचे है तो अंडर, टच कर रहा है तो ऑन। ठीक है, अब उसके बाद में शेप्स अराउंड अस। पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्स बाय ड्रॉइंग अ लाइन। लाइन खींचते जाना, जो पिंक में जाएगा पिंक में लेके जाना, जो येलो में जाएगा वो येलो में लेके जाना। ये बताओ पिंक वाले में इसने ये वाला लाया कि नहीं लाया, तो ये भी इसमें जाएगा कि नहीं, ये भी इसमें जाएगा कि नहीं, ये भी इसमें जाएगा कि नहीं। अब ये सर्कल है तो ये सब एक समान सर्कल इसमें जाएंगे कि नहीं जाएंगे? लाया ना बराबर। ये येलो और ये पिंक क्यों जाएंगे? क्योंकि एक सर्कल है और एक स्क्वायर है। यहां पे फिर अपन देखते हैं सर्कल स्क्वायर की बात आएगी। ये देखो ये इसके समान है, ये इसके समान है, ये इसके समान है, ये इसके समान है। सो सिंपल। समान वालों को टिक कर दो। शॉर्टिंग, शॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना। अपन भी छांटते हैं किसको कैसे मिलाना है, अब भी मिलाते हैं अपन, शॉर्टिंग करते हैं अपन। इसके समान क्या है? ये देखो इसके समान क्या है? ये मैं बताऊं, इसी के समान है ये, इसी के समान है ये, इसी के समान है ये, इसी के समान है ये। आपको लग रहा है ना एक समान, इसी के समान ये। अरे बोलो लग रहे कि नहीं लग रहे? हाँ बोलो हाँ। अब ये वाला हो गया, अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट लूंगा जो एक समान है। ठीक है, ये इसके समान है कि नहीं, ये भी इसके समान है कि नहीं, ये भी इसके समान है कि नहीं, मतलब ये तीनों इसके समान। बोलो समान हुए। फिर मैं अब वो वाला ऑब्जेक्ट लूंगा जो सर्कल में है। कौन सा ऑब्जेक्ट लूंगा? जो सर्कल में है। ये देखो ये सर्कल में है कि नहीं, ये सर्कल में है कि नहीं, ये सर्कल में है कि नहीं, ये सर्कल में है कि नहीं। ले लिया ना सर्कल। अब मैं स्क्वायर लूंगा। ये देखो ये स्क्वायर है कि नहीं, ये स्क्वायर है कि नहीं, ये स्क्वायर है कि नहीं। और यहां हमने पूरे कर लिए शॉर्ट। फिर अपन आगे चले, आगे चले। मेक पेयर ऑफ सिमिलर शेप्स। सिमिलर शेप का पेयर बनाना है, अब भी बनाते अपन, देखते चलना। ये इसके समान, ये इसके समान, ये किसके समान, किसके समान, किसके समान, इसके समान, ये किसके समान, इसके समान, ये गोला, ये गोला, ये बॉटल, ये बॉटल। अरे बोलो जम रहा कि नहीं जम रहा? हाँ ना, जमा ना। ये पूरे शेप्स अपन ने मिला लिए। कौन सा शेप किसके समान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना, एक समान शेप को मिला देना। रोलिंग स्लाइडिंग, जो गोल ऑब्जेक्ट है ना वो पूरे रोल करते हैं, और जो गोल ऑब्जेक्ट नहीं है वो स्लाइड करते हैं। आप ध्यान से देखना, ये बॉल गोल है ना तो ये रोल करेगी। बोलो गोल है तो रोल करेगी। ये गोल नहीं है ना तो ये क्या करेगा? स्लाइड करेगा। बोलो गोल है तो रोल करेंगे, गोल नहीं है तो स्लाइड करेंगे।
टेक द ऑब्जेक्ट दैट विल रोल, जितने ऑब्जेक्ट गोल है वो सब क्या करेंगे, रोल। ये गोल है इसलिए क्या करेगा, रोल। ये भी गोल है इसलिए क्या करेगी, रोल। ये भी गोल है इसलिए क्या करेगा, रोल। टेक द ऑब्जेक्ट दैट विल स्लाइड, वो ऑब्जेक्ट बताओ जो स्लाइड करेगा। ये गोल नहीं है ना, इसलिए ये क्या करेगा, स्लाइड। बाकी सब क्या करेंगे, रोल। वाइज ग्रैंड मदर, बहुत ग्रैंड मदर है वो, वाइज है। वंस देयर वॉज अ लैम गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर, एक बार की बात है, एक लैम था। लैम मतलब मेमना, लैम का मतलब होता मेमना। एक छोटा सा बच्चा है, इसको आप समझ लो बकरी का या भेड़ का, किसी का भी बच्चा समझ सकते हैं। वो जाता है उसकी दादी से मिलने। किसको देखने जाता है, दादी को। ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मेट अ वॉल्फ, मिलना दादी से है पर जंगल में उसका सामना किससे हो गया, वॉल्फ से हो गया। आई एम गोइंग टू ईट यू, ये वॉल्फ बड़ा बेकार है। इसके पहले भी अपन ने पढ़ा था, फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था अपन ने, इंग्लिश में, मैरीगोल्ड में, क्लास 1, 3 पिग्स, 3 लिटिल पिग्स, याद आया। आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। सोनू मोनू गोनू का घर इसी ने गिराया था कि नहीं गिराया था, गोनू का नहीं गिरा पाया था। वही वॉल्फ फिर आके ये लैम को बोलता है कि मैं तुमको खा लूंगा, तुम्हारा राज चल रहा है, खा लूंगा। पर क्या करें, ताकतवर है। वो बोलता है मैम, लैम बोलता है प्लीज लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, जाने दो, मैं मेरी दादी से मिलने जा रहा हूं। यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न, जब लौट के आऊंगा ना तो खा लेना। अब उसको दया आ गई, पहली बार मेरे को वॉल्फ पे दया आ रही कि वो अच्छा कर रहा है। ओके यू मे गो, क्या बोलता है, ठीक है चले जाओ। When he was about to return, he told the grandmother about the wolf. जब लैम लौट रहा था तब उसने दादी को बताया कि मेरे को रास्ते में वॉल्फ मिला था और वो बोल रहा था मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैंने उसको बोला लौटते में खा लेना। ठीक है बोले, ग्रैंड मदर उसको देती है आइडिया। वो मोटू पतलू का आता ना आइडिया, पतलू का आता है आइडिया। गो एंड हाइड योर सेल्फ इन अ ढोलक, क्या बोलता है, जाओ अपने आप को इस ढोलक में छुपा लो। हाइड एंड सीक खेलते ना अपन, लुका छुपी। हाइड का मतलब होता छुपना, हाइड का मतलब क्या होता, छुपना। तो बोलता है जाओ, दादी बोलती है जाओ अपने आप को ढोलक में छुपा लो। ये बताओ ढोलक सर्कल है कि नहीं, तो वो क्या करेगी, रोल। द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक, ग्रैंड मदर ने ढोलक को क्या कर दिया, रोल। द ढोलक स्टार्टेड रोलिंग डाउन, ढोलक ढोलक गोल गोल आ गई। द लैम सॉ द वॉल्फ वेटिंग फॉर हिम, लैम ने देखा, ये देखो लैम की दोनों आंख दिख रही है, ध्यान से देखो। लैम ने देखा कि ये वॉल्फ मेरा ही वेट कर रहा है। वॉल्फ बोलता है डिड यू सी अ लैम कमिंग दिस वे, क्या तुमने किसी लैम को इस ओर आते देखा है। अब लैम को होश नहीं रहा और उसने बोल दिया नो। बताओ ढोलक कोई आवाज करती है क्या, ये लैम को अकल ही नहीं, इसने नो बोल दिया। द वॉल्फ ग्रीव विथ सस्पिशियस एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक, सस्पिशियस। अब उसने ढोलक से आवाज सुनी तो उसको सस्पिशियस हो गया। सस्पिशियस का मतलब हिंदी में होता संदेह, इंग्लिश में सरल भाषा में इसको डाउट भी बोलते हैं। सरल भाषा में इसको क्या बोलते हैं, डाउट। लैम के बातों से वॉल्फ को हो गया डाउट। अब उसने क्या किया, एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक, वो ढोलक के पीछे दौड़ने लग गया। बिफोर द वॉल्फ कुड कैच हिम द लैम्ब रीच होम एंड वॉज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर, पर वो उसको पकड़ पाता लैम्ब को, इसके पहले वो अपना घर पहुंच गया और उसकी दादी के लिए उसने धन्यवाद दे दिया। आई ना स्टोरी समझ में। वॉल्फ बोलता है मैं खा जाऊंगा, वो बोलता है नहीं पहले आने दो मिलके, फिर ढोलक में छुप के आ जाता और उसको वॉल्फ पकड़ ही नहीं पाता। मैच द शेप्स ऑफ द सेम साइज, इसमें यहाँ से मिलाते जाना जो सेम है, जैसे ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ऐसे उसको मिलाते चलना, आपको जैसा जो लगे मिलाना। मैच द सेम शेप्स, सेम शेप, जैसे सर्कल को सर्कल से, ट्रायंगल को ट्रायंगल से, रेक्टेंगल को रेक्टेंगल से, स्क्वायर को स्क्वायर से मिलाते जाना। कलर द स्मॉलेस्ट शेप, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा है, देखो सबसे छोटा है तो उसको क्या कर दिया, कलर। यहाँ पे कौन है सबसे छोटा, कौन है सबसे छोटा, कौन है सबसे छोटा, ये है, तो इसको आप क्या कर देना, कलर। समझे ना बात को। यहाँ पे कौन है सबसे छोटा, कौन है सबसे छोटा, कौन है सबसे छोटा, ये है, तो इसको क्या कर देना, कलर। फिर चलो आगे, स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा है उसको क्या कर देना, कलर। ये सबसे छोटा है तो उसको भी क्या कर देना, कलर। फिर चलो आगे, फिर चलो आगे।
ज्वाइन द सिमिलर शेप, जो सिमिलर शेप है उसको ज्वाइन करना अपन कोशिश करते हैं, हो पाएगा, जो हो पाएगा वो मैं ज्वाइन करता हूं, जो बच्चे का वो आप करना। ये बताओ ये दोनों सिमिलर है कि नहीं है, तो इसको क्या कर देना, ज्वाइन। अब इसके बाद में फिर मैं देखता हूं और जो सिमिलर है। अब मेरे को लग रहा है ये दोनों भी सिमिलर है, कौन कौन, ये और ये। फिर मेरे को लग रहा है ये रेक्टेंगल और ये भी रेक्टेंगल, ये स्क्वायर, ये ट्रायंगल के साथ में ये वाला ट्रायंगल आ जाएगा और इसके साथ में ये वाला आ जाएगा। ये देखो एक तो आपको करके दे दिया उन्होंने, वेरी गुड। कलर ग्रीन, रेड एंड ब्लू। ट्रायंगल है तो ग्रीन, सर्कल है तो रेड, रेक्टेंगल है तो ब्लू। मैं पहले रेड कलर कर रहा हूं पूरे सर्कल में। ये सर्कल है तो रेड, ये सर्कल है तो यहाँ पे कौन सा कलर आएगा, रेड। बोलो सर्कल है तो कौन सा कलर आएगा, रेड। सर्कल है ना, जहां जहां वहां पे कैसा कलर कर दो, रेड। जहां जहां आपको सर्कल दिख रहा है वहां वहां कैसा कर दो, रेड। सर्कल में अपन ने कौन सा कलर छाप दिया, रेड। अब अपन यहां से कलर बदलते हैं, कौन सा कलर लाते हैं, ग्रीन। बोलो अब कौन सा कलर लाएंगे अपन, ग्रीन। अब ट्रायंगल में ग्रीन। ये बताओ ये ट्रायंगल है तो यहाँ पे कौन सा कलर मार दो, ग्रीन। ये भी ट्रायंगल है, कौन सा कलर चिपका दो, ग्रीन। इसमें भी कौन सा, ग्रीन। इसमें भी कौन सा, ग्रीन। इसमें भी कौन सा, ग्रीन। अब जो बचा उसमें कौन सा करेंगे अपन, ब्लू। फिर अपन कलर बदल के लाते हैं, ब्लू यहाँ पे लगा दो, 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 ब्लू। अब देखो ट्रायंगल है तो ग्रीन, ये है तो ब्लू, ये केवल लाइन में लगेगा ब्लू। फिर और बचा है यहाँ पे तो ब्लू लग जाएगा, यहाँ पे सब पे क्या लग जाएगा, ब्लू। अभी भी रेड और ग्रीन का काम नहीं हुआ। ये देखो ये ट्रायंगल में भी क्या लगेगा, ग्रीन। ये ट्रायंगल में भी क्या लगेगा, ग्रीन। ये छोटे छोटे से जो ट्रायंगल है ना इसमें कौन सा कलर करना, ग्रीन। और ये जो सर्कल है और उसमें क्या लगाना, रेड। ये सब में क्या कर देना, रेड। हो गया हमारा शानदार कलर का काम खत्म। यहाँ पे भी क्या कर देना, रेड। ये वाले में भी क्या कर देना, रेड। ठीक है, फिर अपना काम हुआ कलर ग्रीन, पिंक, येलो। बाप रे बाप क्या क्या कराता है। अब क्या बोलता है, किसी को ग्रीन कलर करो, किसी को पिंक कलर करो, किसी को येलो। मैं यहाँ से ग्रीन कलर लेता हूँ, ग्रीन कलर लेता हूँ, ग्रीन कलर लेता हूँ, ट्रायंगल में मार देता हूँ ग्रीन। ये ट्रायंगल में ग्रीन, ये ट्रायंगल में ग्रीन, ये ट्रायंगल में ग्रीन, ये ट्रायंगल में ग्रीन। अब उसके बाद में ये भी ट्रायंगल है तो ग्रीन, ये भी ट्रायंगल है तो ग्रीन। कर दिया मैंने इसको ग्रीन। अब उसको क्या बोल रहा है, यहाँ पे येलो, तो ये मैं लाया येलो। ये यहाँ पे पूरे पे क्या कर देना, येलो। अब जो सर्कल है उस पे क्या कर देना, ये वाला कलर कर देना, लास्ट वाला ये वाला कलर कर देना पूरे सर्कल पे। जितने जितने सर्कल है ना सब पे ये वाला कलर कर देना। आ गई ना बात, समझ में आई कि नहीं आई। Make similar figure using shape kit given in the back of this book. बुक के पीछे जो शेप दिया उसको बनाना। और ये आपका यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो गया मैथ्स का। आपको जो भी दिक्कत हो मैथ्स में जरूर बताना। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।